अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो और अभी तक आप टेस्ट सीरीज के लिए सिंसियर नहीं हो तो ये वीडियो आपके लिए है। अपने नोट्स को रखाओ दूसरे रूम में। ये मत करना कि नोट्स लेके बैठे हुए हैं टेस्ट देने, क्योंकि जब आप गेट एग्जाम में बैठोगे ना तो वहां आपके पास सिर्फ पेन होगा और स्क्रबल पैड होगा। तो वही इन्वायरमेंट आपको घर में भी क्रिएट करना चाहिए ताकि कुछ अलग ना लगे जब आप गेट एग्जाम में बैठो तो। हाय एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके गेट एग्जाम के लिए या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। देखो, अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि जून जुलाई चल रहा है। जून जुलाई मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई स्टार्ट हो चुका है। तो ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने अगर आप मार्च से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 3 से 4 महीने आप ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हो। और इस 4 महीने में मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि 5 to 6 सब्जेक्ट आप कंप्लीट कर चुके होंगे। दैट मीन्स कि अब आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज पे जंप करना चाहिए, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज देना चाहिए। उससे आइडिया आपको लगेगा कि आपने प्रिपरेशन कैसे किया, कितना किया, किस लेवल पे है। जब आप पढ़ते हो ना, कोई भी आप सब्जेक्ट उठाकर पढ़ो, चाहे आप कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ो या सेल्फ स्टडी से, आप नोट्स पढ़ते हो, आपको लगता है सब आ रहा है, हमको हर चीज़ आ रहा है, हर चीज़ हमको समझ में आ रहा है, हम बना भी सकते हैं, आपका नोट्स का क्वेश्चंस भी बन जाता है, सारा चीज़ आपका क्लियर होता है, इवन आप प्रीवियस ईयर गेट का क्वेश्चंस भी लगा लेते हो। लेकिन जब आप टेस्ट सीरीज देते हो ना, तो वहाँ जो टाइमिंग का प्रेशर है कि भैया आपको 25 क्वेश्चंस को 1 घंटे के अंदर सॉल्व करना है, ये जो प्रेशर है, इस प्रेशर में आप जो मिस्टेक करते हो, आप जो इनकरेक्ट कर रहे हो, कहीं आप आंसर गलत कर दिए या फिर आप करेक्ट कर रहे हो, या जो भी है, जो भी आप सीखते हो उसे 1 घंटे में, वो आप सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज से ही सीख पाओगे, ना कि कॉन्सेप्ट को रिवाइज करके या फिर क्वेश्चंस लगा के। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं, जेनिक टीम की एक एक जो फैकल्टी है वो भी आपको बताती है कि टेस्ट सीरीज बहुत ज़रूरी है सही टाइम पे देने में। अगर अभी आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज नहीं दोगे तो कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाओगे। तो मैं आपको बताने वाला हूँ ओवरऑल कि सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज को कैसे देना है और सब्जेक्ट को कैसे टेस्ट सीरीज देने के बाद एनालाइज करना है। इस वीडियो में हम उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जितना भी मैं वीडियो बनाता हूँ सब आपको आई बटन पे मिल जाएगा। लास्ट वीडियो भी हमारा था बेनिफिट ऑफ राइटिंग गेट एग्जाम इन 3rd ईयर, तो ये वीडियो भी आपको आई बटन पे मिल जाएगा। और जो भी मैं इस काइंड ऑफ वीडियो बनाता हूँ सब आपको आई बटन पे प्लेलिस्ट में दे दिया हूँ, गाइडलाइंस पे सोहेल सर करके, उसको आप विजिट करके देख सकते हो। तो चलो टेस्ट सीरीज को समझते हैं। अभी तक अगर आप 4 से 5 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लियो, सपोज करो नेटवर्क, सिग्नल, डिजिटल कंट्रोल, मैथ्स, ये 5 सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो गया है, तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज आप देना स्टार्ट कर दो। जेनिक एजुकेशन का भी टेस्ट सीरीज लॉन्च हो गया है, अभी डिस्काउंट भी चल रहा है, प्लस अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट का भी आप विजिट करके देख लीजिए। 2 इंस्टीट्यूट या 3 इंस्टीट्यूट का आप टेस्ट सीरीज ले लो और हर एक इंस्टीट्यूट आपको 2 से 3 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज देती है। 2 से 3 का मतलब है किसी में आपको एक, जैसे नेटवर्क थ्योरी है तो उसमें 2 टेस्ट सीरीज आपको एक इंस्टीट्यूट देगी, किसी में 3 टेस्ट देगी। तो ओवरऑल आपके पास अगर आप 3 इंस्टीट्यूट का, 2 या 3 इंस्टीट्यूट का आप टेस्ट सीरीज लेते हो तो आपके पास 6 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज हो जाते हैं। फुल लेंथ टेस्ट तो अपना है ही कि भैया लास्ट में आपको 15 45 फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा, तो वो तो लास्ट 1.5 मंथ का बात है। लेकिन सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज देने का ये सही टाइम है, इसी में आप जज कर पाओगे और अपने आप को जो भी आपका परफॉर्मेंस है उसको आप इंप्रूव कर पाओगे। तो सपोज करो नेटवर्क थ्योरी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि नेटवर्क का आपको टेस्ट देना है, आपके पास 6 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज है। 3 टेस्ट में बोला कि 3 इंस्टीट्यूट का लोगे तो 6 सब्जेक्ट वाइज मिनिमम होगा, ज़्यादा मैक्सिमम 8 होगा। तो आप क्या करो, 2 सब्जेक्ट टेस्ट अभी आपको देना चाहिए। कैसे? जाओ आप पोर्टल पे, जो भी इंस्टीट्यूट है उसके पोर्टल पे जाओ, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दो। पहले पूरा रिवाइज कर लो नोट्स को रिवाइज करने के बाद अपने नोट्स को रखाओ दूसरे रूम में। ये मत करना कि नोट्स लेके बैठे हुए हैं टेस्ट देने, क्योंकि जब आप गेट एग्जाम में बैठोगे ना तो वहाँ आपके पास सिर्फ पेन होगा और स्क्रबल पैड होगा। तो वही इन्वायरमेंट आपको घर में भी क्रिएट करना चाहिए ताकि कुछ अलग ना लगे जब आप गेट एग्जाम में बैठो तो। ऐसा नहीं कि नोट्स लेके या शॉर्ट नोट्स लेके बैठे हुए टेस्ट देने के लिए, नहीं। रिवीजन कर लिए, एक बार देख लिए, गो थ्रू कर लिए, उसके बाद सब चीज़ बाहर, और हम एक रूम में अपने आप को बंद करेंगे। सिर्फ हमारे पास एक स्क्रबल पैड होना चाहिए, सेम साइज का, आप बना सकते हो, डायरी वगैरह है, और उसके साथ एक पेन होना चाहिए। और कैलसी भी आप साइंटिफिक लेके मत बैठना, जो कैलसी ऑनलाइन रहता है उसी से आप सोल्व करना। ये नहीं कि साइंटिफिक कैलसी ऐसा ले लिए और फट सोल्व कर रहे हैं, वो चीज़ नहीं करना अपने को, है ना। तो ये सब चीज़ का ध्यान रखिए। जिस इन्वायरमेंट में आप गेट एग्जाम देते हो उसी इन्वायरमेंट में आपको टेस्ट सीरीज घर में भी देना चाहिए, ठीक है। तो कंफर्टेबल हो जाइए होकर, नेटवर्क थ्योरी का टेस्ट सीरीज स्टार्ट किए, कोई भी सब्जेक्ट का आप टेस्ट सीरीज स्टार्ट किए देना। जो टाइमिंग है उस हिसाब से आप सोल्व करने की कोशिश करो। जैसे 1 घंटे में मान लो 20 क्वेश्चन है तो प्रोसीजर आपके हिसाब से होगा, क्योंकि वो डे बाय डे इंप्रूव होगा। ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि पहले आप 1 मार्क्स का टच करो फिर 2 मार्क्स का टच करो, ऐसा करके कुछ भी ऐसा नहीं है। आप जैसे कंफर्टेबल हो वैसे स्टार्ट करते हो। क्वेश्चन नंबर 1 से 20 आपको टोटल सोल्व करना है और वो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है।
तो आप स्टार्ट किए सॉल्व करना। कुछ लोग होंगे जो 20 क्वेश्चंस को 1 घंटे ना करके 40 मिनट में कर लिए, कुछ लोग होंगे जो 50 मिनट में जाएंगे, कुछ लोग 1 घंटे में, कुछ लोग 1 घंटे में भी नहीं कर पाएंगे, ऐसा हो सकता है। तो उसके लिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, वो धीरे धीरे आपका इंप्रूवमेंट होगा। इसलिए मैं बोला 2 सब्जेक्ट देना है, लेकिन कैसे? पहला सब्जेक्ट टेस्ट आपने दिया और सपोज करो कि अगर कोई टेस्ट आपका 50 मार्क्स का है या एग्जाम्पल के तौर पर 40 मार्क्स का है, और आउट ऑफ 40 मार्क्स आप कितना ला रहे हो? 30 ला रहे हो, ठीक है ना। तो आउट ऑफ 40 मार्क्स आप 30 लाए, दैट इज वेल, बहुत अच्छा बात है कि भैया आपके पास 30 मार्क्स आ गए। लेकिन जो 10 मार्क्स नहीं आए उसको एनालाइज करना जरूरी है, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज का जो इफिशियंसी होना चाहिए वो 85% से ऊपर होना चाहिए। 90% भी अगर रहे तो बेस्ट है। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज में अगर आप 50% मार्क्स लाओगे तो वो सही नहीं है, इसका मतलब है आपका सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं है। तो ओवरऑल आपका टारगेट ये होना चाहिए कि सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में हमारा कितना है, एबव 85, 90 रखिए, उतना आ रहा है तो आपका सब्जेक्ट कंप्लीट है। तो अभी के अगर एग्जाम्पल के हिसाब से देखिएगा तो आप 30 मार्क्स ला रहे हो आउट ऑफ 40, दैट मीन्स कि 75% आपका रिजल्ट रहा। तो 25% कहाँ गया उसको चेक करना जरूरी है, क्योंकि अभी तक आप क्या किए कि सारा आप कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिए, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लिया, उसके बाद भी आप 25% क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, उसमें मार्क्स नहीं आया। 2 रीजन हो सकती है। एक रीजन वो कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़े होंगे, दूसरा रीजन कि कॉन्सेप्ट तो पढ़े लेकिन मिस्टेक हो गया। तो इसमें ध्यान रखिएगा, जो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े वो उसको अभी साइड रखना है, जो कॉन्सेप्ट पढ़ के जो गलती किए हैं ना उसको एकदम टॉप प्रायोरिटी पे रखना। उसके लिए हो सके तो अलग नोट्स बना लो ताकि मिस्टेक को बार बार रिपीट ना करो। रीजन क्या है पता करो कि क्यों भाई मिस्टेक हुआ, इस कॉन्सेप्ट को हमने पढ़ा था, ऐसे क्वेश्चंस भी लगाए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी ऐसे था, उसके बाद भी यहाँ क्या मिस्टेक कर गए, तो ये मिस्टेक कर गए, कुछ रीजन होगा, सोल्यूशन देखने के बाद आप निकाल पाओगे, उसको जरूर मिस्टेक में लिखो। मिस्टेक का एक प्रॉपर नोट्स बना लो, एक पेज ले लो। ये सब आपको थोड़ा सा बेवकूफ़ी लगेगा लेकिन मैं बता रहा हूँ, आराम से ऐसे पेज बना लो। मिस्टेक डेट वाइज होना चाहिए कि सब्जेक्ट वाइज नेटवर्क थ्योरी, इसमें मैं 2 मिस्टेक किया जो कि बहुत ही ब्लंडर है, और ऐसे बना के अपने पास रखो। नेक्स्ट सब्जेक्ट टेस्ट देने से पहले उस मिस्टेक को जरूर देख लो ताकि वो बार बार दिमाग में रहे और वही चीज़ हम रिपीट ना करें। तो इससे क्या होगा कि 5 से 6 सब्जेक्ट टेस्ट जो आपके पास है वो दे दोगे ना, तो आपको दिखेगा कि भाई ये सब चीज़ है ना बहुत स्लाइटली मिस्टेक कर रहे हैं हम, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, 10 डिवाइडेड बाई 2 किए 5 आना चाहिए, 4 लिख के आ गए। तो ये जो मिस्टेक है ये बार बार जब आप देखोगे ना तो कभी भी वो रिपीट नहीं होगा, धीरे धीरे आपका इंप्रूवमेंट होगा। अब उनकी बात तो होगी कि भैया मिस्टेक जो कर रहे हैं उसको हमको रेक्टिफाई करना है, उसका एक अलग नोट्स बनाना चाहिए, अपने को मिस्टेक का नोट्स होना चाहिए। बिलीव मी, बनाना। बिल्कुल ऐसा मत सोचना कि मिस्टेक नोट्स यार बहुत फालतू लग रहे हैं, नहीं, दिमाग में नहीं रहेगा। जब आप टेस्ट दे दिए, एक बार कंप्यूटर बंद हुआ, उसके बाद जब आप दूसरे दिन उठोगे तो वो मिस्टेक याद नहीं रहेगा, इसलिए मिस्टेक नोट्स होना जरूरी है, कंपलसरी। सेकेंड, उसमें यह हो सकता है कि भैया कुछ परसेंटेज ऐसा है जिसका हम कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़े। तो देखो अभी जुलाई चल रहा है, जुलाई में ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, अराउंड आपके पास 7 से 8 महीना है। तो अभी आप दिमाग में ये रखना ही मत कि हमको नया कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना है। जो भी कॉन्सेप्ट नया आया है उस कॉन्सेप्ट को गो थ्रू कीजिए उसी दिन, और गो थ्रू करके उस पर 2-3 प्रॉब्लम लगाइए और फिर नेक्स्ट डे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दीजिए। तो आपको दिखेगा कि इस टेस्ट में मान लो 75% है तो नेक्स्ट में 80 आएगा, पक्का आएगा, क्योंकि आप जो रिदम जिस तरह से आप कर रहे हो धीरे धीरे उसमें इंप्रूवमेंट आपको दिखेगा। तो ये सर्टेन कुछ मैं टिप्स दिए आपको कि सब्जेक्ट वाइज टेस्ट को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। ये मत सोचना कि डायरेक्ट फुल लेंथ टेस्ट देंगे, ऐसा अगर दिमाग में है तो कहीं ना कहीं बहुत ब्लंडर कर रहे हो। अभी राइट टाइम है सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देने का। 2 हर दिन नहीं तो वीक में एक बार रिवीजन करके 2 सब्जेक्ट टेस्ट तो दे ही डालो। और उस तरह से आपके पास मैं बोला कि 6 से 8 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है ना, एक सब्जेक्ट का, तो उसमें से एटलीस्ट आप समझिए तो मान लो 6 सब्जेक्ट टेस्ट है तो 4 सब्जेक्ट टेस्ट दे डालो, अभी दे दो। 2 सब्जेक्ट टेस्ट रखना अक्टूबर नवंबर के लिए। उस टाइम में जब आपका लगभग 8 से 10 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे तो उस टाइम में जब रिवीजन करोगे तो उस टाइम में फिर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना नेटवर्क का, जो एग्जांपल मैं बताया। अभी 4 सब्जेक्ट दिए, 2 सब्जेक्ट हम होल्ड पे रखेंगे, 2 टेस्ट जो है वो होल्ड पे रखेंगे, फिर दूसरे इंस्टीट्यूट का अगेन 4 सब्जेक्ट देंगे, 2 टेस्ट उसका होल्ड पे रखेंगे। नहीं, वो तो टोटल 6 हो ही गया, 6 टेस्ट आपके पास सब्जेक्ट वाइज तीनों इंस्टीट्यूट मिला के मैं बोल दिया हूँ। तो अभी आप क्या करो, 4 टेस्ट दे दो, 2 टेस्ट जो बचेगा उसको होल्ड पे रखना अक्टूबर नवंबर के लिए, और उस टाइम में सब्जेक्ट वाइज टेस्ट फिर से रिपीट होगा। तो यही आपको सीक्वेंस हर एक सब्जेक्ट का मेरे हिसाब से करना चाहिए, और धीरे धीरे आप देखना इंप्रूवमेंट होगा। हो सकता है पहला टेस्ट में आपका 20% ही मार्क्स है, लेकिन डीमोटिवेट मत होना, वो नेचुरल है। कोई भी चीज़ अगर पहली बार करने जाते हो तो उसमें हो ये जरूरी नहीं है कि 100% आप अचीव कर ही लो, है ना।
थोड़ा सा हम गिरेंगे लेकिन उठने आना चाहिए, गिर के उठ के फिर रगड़ेंगे, आराम से हो जाएगा, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगा। ऐसा दिमाग में मत रखना कि इंप्रूवमेंट ही नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा, टाइम लगेगा, टाइम देना पड़ेगा, उसके पीछे सोचना पड़ेगा, भाई सब लोग ला रहे हैं हम क्यों नहीं ला रहे, क्या ऐसा वजह है, क्या कहीं कॉन्सेप्ट में मिस्टेक है, क्या हमने इंस्टीट्यूट से पढ़ा वहाँ पे कुछ गलत पढ़ा दिया या कुछ ऐसा हो गया। सारा चीज़ चेक करो और अपने आप पे बिल्कुल शक मत करना, अपने कॉन्सेप्ट पे शक मत करना, बस ये सोचना कि धीरे 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 हमारा इंप्रूवमेंट होगा। ऐसा नहीं है, मतलब होगा होगा होगा, अंदर से पॉजिटिव रहना, होगा, बिल्कुल होगा। ये जब दिमाग में रखोगे ना तो देखना धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आएगी। अपने शिद्दत से मेहनत करो यार, मेहनत से मत भागो, क्योंकि मेहनत ही है जो रंग लाएगा, है ना। और मेहनत से अगर हम भाग गए तो फिर कुछ नहीं हो सकता बॉस, ठीक है। यहाँ कोई ऐसा नहीं है, चाहे मैं हूँ कोई भी, आपको ऐसा नहीं है कुछ भी ऐसा एक समझो तो कुछ पानी में या किसी भी चीज़ में पिला दिया एकदम गोल के कि भैया लो यही कर लोगे तो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मेहनत करना होगा, मेहनत से नहीं भागना है। लेकिन कुछ चीज़ें होती है वो डे बाय डे इंप्रूव करती है, कुछ चीज़ें इंस्टेंट इम्पल्स की तरह हो जाता है, कुछ चीज़ें होती है जिसका क्या होता है स्लोप होता है, वो धीरे धीरे आपके लाइफ में इंप्रूवमेंट लाता है। तो वही है आपका ये एग्जाम, इट्स अ लॉन्ग जर्नी, ठीक है ना। 6 से 8 महीना 10 महीना आप रेगुलर मेहनत करते हो, रेगुलर में प्रैक्टिस करते हो, तब जाके कुछ चीज़ें रिफ्लेक्ट करती है कि हाँ अब धीरे धीरे कमांड हो रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, वैसा करके। जिस तरह से बॉडी बिल्डिंग करते हैं, बॉडी बिल्डिंग में क्या होता है कि आप हर दिन प्रैक्टिस करते हो, हर दिन जाकर जो भी बॉडी बिल्डिंग के लिए चाहिए होता है वो सब आप करते हो, एक्सरसाइज करते हो, तब जाके 6 से 8 महीना लगता है उसको रिफ्लेक्ट होने में, राइट। और उसके बाद आपको फील आता है कि नहीं आ रहा है, अब शेप बन रहा है, बन रहा है। वही है कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज लाइक लॉन्ग टर्म, है ना, लॉन्ग टर्म गोल टाइप होता है कि ये बहुत बड़ा जर्नी है, आपको हर दिन एफर्ट लगाना है, हर दिन अपने मिस्टेक से कुछ सीखना है, तभी जाके वो क्लियर होगा। तो मिस्टेक नोट्स पहला बनाइए। दूसरा, प्रॉपर एनालाइज कीजिए क्या मिस्टेक किए हैं, और अगर कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हैं तो उस कॉन्सेप्ट को स्टडी भी कीजिए, क्योंकि आपके पास टाइम है। स्टडी करने के बाद उस पर न्यूमेरिकल 3-4 लगाइए, धीरे धीरे देखिएगा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, और यही चीज हर में आपको रिपीट करना है। तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। ये दिमाग में बिल्कुल मत रखो कि अभी नहीं देंगे, कुछ महीने बाद, यार वो कुछ महीना आएगा ही नहीं, बहुत जल्दी आ जाएगा, ये 6 से 8 महीना खत्म हो जाएगा, इतना फास्ट खत्म होगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए जेनी का भी टेस्ट सीरीज आ गया है, बिल्कुल आप परचेज करके सब्जेक्ट वाइज दे दो, और भी इंस्टीट्यूट का ले लेना, एक बार धीरे धीरे कंप्लीट करके देखो, देखना इंप्रूवमेंट आएगी। और हाँ, अपना टेबुलर फॉर्म में बनाया करो यार। जैसे क्या होता है ना कि मैं आपको बोला कि 6 टेस्ट सीरीज है, तो एक पेज ऐसे ले लो, ठीक है, ऐसा एक पेज ले लो, और उसमें 6 टेस्ट सीरीज का मार्क्स देखो, कितना किसमें अटेम्प्ट किए, कितना क्या हुआ, वो लिखो। उससे क्या होगा ना, बाद में जब एनालाइज करोगे तो आपको समझ में आएगा कि हमने यहाँ पे ज़्यादा मिस्टेक किया था, क्या मिस्टेक था, तो मिस्टेक नोट्स देखा। तो प्रॉपर एनालाइज करना जरूरी है, डेटा एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर डेटा को हम एनालाइज नहीं करेंगे तो हम सीख नहीं सकते। इतने बड़े बड़े कंपनी लोगों सब क्यों इतना डेटा को एनालाइज करते हैं ग्राफ के फॉर्म में, रीज़न यही है ना कि वो सीखें उस चीज़ से, जो मिस्टेक की इस साल वो नेक्स्ट साल रिपीट ना करे, है ना, नेक्स्ट ईयर रिपीट ना करे। तो वो सब चीज़ आपको इसमें करना होगा, डेटा को एनालाइज कीजिए और कोशिश कीजिए कि नेक्स्ट टाइम जब सब्जेक्ट टेस्ट दे तो वो रिपीट ना हो। गेट के इन्वायरमेंट में ही रहना यार, है ना, घर में अपना इन्वायरमेंट जो बनाओ वो गेट का ही रखना। बिल्कुल भी ऐसा मत रखना कि वहाँ साइंटिफिक कैलसी लेके बैठ गए एकदम मस्ती में दे रहे, वैसा कुछ नहीं। क्योंकि गेट एग्जाम में जब वहाँ जाके बैठते हो ना, वो जो प्रेशर होता है, अगल बगल का चेहरा जब देखोगे ना तो वो प्रेशर अलग होता है। इसलिए हम प्रैक्टिस करने के लिए टेस्ट सीरीज बोलते हैं कि टेस्ट सीरीज दीजिए, है ना, तभी जाके आप फाइनल जब गेम खेलेंगे ना तो वहाँ अच्छा परफॉर्म करेंगे, राइट। तो प्रैक्टिस करते रहिए। और भी कुछ आपको डाउट है तो बिल्कुल कमेंट कीजिए, और जितने भी मैं वीडियो बनाता हूं वो आपको गाइडलाइंस पे सोहेल सर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आई बटन पे आप देख लेना, इधर या इधर जहां भी आई बटन हो वहां पे देख लेना, सारे वीडियोस मैं वहीं रखता हूं। और टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे मैं आपको रेगुलर अपडेट देते रहता हूँ अपने वीडियो का, ताकि आप मिस ना करो, है ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जो भी आप कमेंट करोगे उस कमेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।